नमस्कार। भिलाई का सच में आपका स्वागत है। आज भिलाई में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की भी एक बैठक थी। उस बैठक में विशेष रूप से लाभचंद बाफना जी को बुलाया गया क्योंकि वैशाली नगर प्रभारी हैं। आइए उनसे कुछ इस बारे में चर्चा करते हैं। लाभचंद बाफना जी, बताइए, जो आज की जो बैठक हुई थी उसका उद्देश्य क्या था? पूरे छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में 11 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आर्थिक प्रकोष्ठ, व्यवसायिक प्रकोष्ठ और सभी किसी राजनीतिक दल से कोई व्यापारी जुड़ा है तो नहीं जुड़ा है तो उन व्यापारियों को बुलाकर उनकी मन की बात को जानना, उनकी कुछ समस्याओं को सुनना। छत्तीसगढ़ के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में अलग अलग किस्म के व्यापारी हैं। अगर हम भिलाई में बात करेंगे तो स्टील इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अगर कोई दूसरे एरिया में जाएंगे तो कोई कोयले से जुड़े हुए हैं, वनांचल में जाएंगे तो कोई लकड़ी और वनोपज से जुड़े हुए हैं, राइस मिल से जुड़े हुए हैं और ट्रेडिंग के व्यापार से जो बड़ी संख्या में व्यापारीगण जुड़े हुए हैं। वो मूलतः प्रारंभ से ही भारतीय जनता पार्टी को व्यापारियों की पार्टी कही जाती थी, मगर उन विपरीत परिस्थितियों में जब लगता ही नहीं था कि कभी कोई दूसरे दल की सरकारें बनेगी, तब भी भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ ने व्यापारियों को सम्मान दिया। अब तो डबल इंजन की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है और केंद्र में नरेंद्र मोदी जैसे विश्व के सर्वमान्य नेता और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत नेता, हिंदुस्तान की नब्ज को जानने वाले नेता, गरीबी को पहचानने वाले नेता इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और उन्होंने इन 10 वर्षों में हर वर्ग के लिए काम किया है, गरीब से गरीब वर्ग के लिए भी काम किया है, चाहे वो शौचालय निर्माण की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर देने की बात हो, घर में बिजली पहुंचाने की बात हो, शुद्ध जल पाइप के माध्यम से पहुंचाने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे जनधन योजना के अंतर्गत खाता खोलने की बात हो, चाहे चीन को सबक सिखाने की बात हो, पाकिस्तान को आज तबाही के कगार में आ गया है। इसके पहले 10 वर्ष पहले हर महीने हम लोग ये सुना करते थे कि बम ब्लास्ट हो गया, कभी गाजियाबाद, कभी फर्रुखाबाद, कभी टांडा, कभी बरेली, कभी कुछ। मगर इन 10 वर्षों में कोई जातिगत दंगे नहीं हुए, कभी कोई अर्थव्यवस्था देश की नहीं लड़खड़ाई, बल्कि विश्व स्तर पे हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ा है और उसमें व्यापारी वर्ग का बड़ा योगदान है। और अब व्यापार के ट्रेंड बदल गए हैं। आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले सिर्फ जीविका के लिए कोई किराने की दुकान, कोई कपड़े की दुकान, कोई गिरवी की दुकान, बस इतने तक सीमित थे। और बाकी लोहार से हम लोहार का सामान ले लेते थे, नाई से नाई का हो जाता था, हलवाई से वहीं पर गांव स्तर पे ही बन जा। मगर अब व्यापार का ट्रेंड बदल गया, अब इलेक्ट्रॉनिक जमाना आ गया, अब हजारों किस्म के व्यापार हो गए। और इन व्यापार के बीच में व्यापारियों की कठिनाई को जानने वाली कोई पार्टी है, इंस्पेक्टर राज को समाप्त करने वाली कोई पार्टी है, खाद्य अपमिश्रण एक्ट को समाप्त करने वाली कोई पार्टी है, अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त करने वाली पार्टी है, चाहे तंबाकू एक्ट को समाप्त करने वाली पार्टी है। इन 10 वर्षों में अंग्रेजों के समय के चले आ रहे सैकड़ों ऐसे काले कानून को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जीएसटी, एक देश एक कर लाकर हिंदुस्तान के व्यापारियों को और उपभोक्ताओं को जो सुविधाएं उपलब्ध कराई है, इसलिए व्यापारी वर्ग भी बड़े उत्साह के साथ में पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। आज प्रचार में देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का कहीं प्रचार प्रसार मीटिंग बहुत कम मात्रा में नजर आ रही है। वहीं विजय बघेल जी जो सुबह 6 बजे से चाय पे चर्चा और लोगों से जा के मिल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कितने लाख वोटों से आप लोग की जीत होगी? 2014 के बाद से कांग्रेस पता नहीं क्या हो गया है कि समाप्ति के कगार पे है। विपक्ष के नेता बनने लायक भी सांसद 2 बार 2014 में और 2019 में लोकसभा में नहीं बन पाए हैं। और इस बार भी कमोबेश वही स्थिति नजर आ रही है। पूरे देश में मोदीमय वातावरण है, भगवामय वातावरण है, राममय वातावरण है। और इसलिए विजय बघेल जी तो प्रारंभ से ही सक्रिय भी थे, उनका 5 साल का कार्यकाल भी सक्रियता से बीता है। वो हर वर्ग के लोगों के सुख दुख में शामिल होते थे। भिलाई स्टील प्लांट की समस्याओं को भी उन्होंने उठाया और ग्रामीण क्षेत्र की समस्या को भी उन्होंने उठाया। और इसलिए आज भी उनकी दिनचर्या वही है जो आपने कहा कि वो चाय पे चर्चा के साथ साथ अन्य सभी कामों में वो जनता के बीच में ही रात को 12 बजे तक लगे रहते हैं। अभी कांग्रेस की एक योजना चल रही है 1,08,000 रुपए देने की, आपको क्या लगता है? जो चीज प्रैक्टिकल में संभव ही नहीं है। आपको जब 55 वर्ष अवसर मिला, आपने गरीबी हटाओ का नारा दिया तो गरीबी नहीं हटी, गरीब हटना चालू हो गए।
अभी आपने 5 साल पहले 500 रुपया देने की बात कही थी, वो आप नहीं दे पा रहे हैं। कर्नाटक में जो घोषणाएं की थी वो आज जाके कर्नाटक के लोगों से हम पूछे, हिमाचल के लोगों से पूछे, तेलंगाना के लोगों से भी हम पूछे। 3 प्रदेश में अभी नई नई उनकी सरकार बनी है, उनकी जो घोषणा पत्र था, उनका जो न्याय पत्र था, उनका जो मैनिफेस्टो था, उसमें से क्या पूरा हुआ है। तो ये योजना तो मैं समझता हूं हर आम और खास आदमी को लगती है कि जो चीज प्रैक्टिकल में संभव ही नहीं है। अब ऐसी घोषणा लेकर वैसी पार्टी जाएगी जिसको 50 का आंकड़ा भी पार नहीं करना है, और वो अगर सब जवाब दिखाएगी कि मैं 1 लाख दे दूंगा, वो अगर कहेगी कि मैं 10 लाख दे दूंगा, भी तो जनता विश्वास नहीं करने वाली। महातारी वंदन योजना आप लोग बराबर पैसा देंगे कि ये अंतिम महीना होगा? हम लोग जब महतारी वंदन, मैं वैशाली नगर का उस समय प्रभारी था, साझा के विधायक के बाद में वहां का भी काम देख रहा था, इबारा का भी काम देख रहा था। जब हम महतारी वंदन का फॉर्म भरा रहे थे तो मेरे जैसे व्यक्ति के मन में भी ये सुगबुगाहट थी कि हम कैसे 3100 रुपया धान का दे देंगे। सामान्य बात है, 1000 रुपया महीना 1 करोड़ महिलाओं को दे देना, फॉर्म भराना, तय करना सामान्य बात है। मगर इन 3 महीनों में विष्णुदेव साय जी की सरकार ने 19,700 करोड़ रुपया डिफेंस का किसानों के खाते में एक क्लिक करके दबाकर भेज दिया। 3716 करोड़ रुपया 2 साल का बोनस का भेज दिया। 74 लाख महिलाओं को 1000 रुपया प्रति माह 2 माह का उनके खाते में जा चुका है, और तीसरे माह का कल 1 तारीख को उनके खाते में चला जाएगा। और एक छोटे कार्यकर्ता होने के नाते मैं विश्वास दिलाता हूं कि 5 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी 1000 रुपया महीना, और हो सकता है 1 साल बाद में हमारी आर्थिक स्थिति और बढ़िया हो जाए तो हो सकता है हम और बढ़ाने पर भी विचार कर सकते हैं, मगर नहीं देने पर तो नहीं देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, और ये योजना समाप्त होने का भी प्रश्न नहीं है। जितनी महिलाएं जो किसी कारणवश ऑनलाइन या कोई कारण से फॉर्म अगर नहीं भर चुकी है, तो आने वाले समय में भी आचार संहिता के बाद में वो फॉर्म भरे, उन बहनों को भी स्वावलंबी बनाने के लिए 1000 रुपया महीना निश्चित रूप से विष्णुदेव साय जी की और मोदी जी की गारंटी में मिलेगा। 400 पार का नारा मोदी जी ने जो जो कहा है वो सब पूरा हुआ है। अब की बार भी उन्होंने नारा दिया है कि अकेले भारतीय जनता पार्टी 370 सीट और एनडीए मिलाकर अब की बार 400 पार लाकर भारत को और सशक्त करेगी और विश्व गुरु बनाएगी। ये थे लाभचंद बाफना जी, इनको आपने सुना। हमारी शुभकामनाएं इनकी पार्टी के लिए और इनके लिए ये विजयी होए और देश को आगे ले जाए। नमस्कार।